नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और आप एक ऐसी जॉब पाना चाहते हैं जिससे कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आप एक ऐसी जॉब पाना चाहते हैं जिसमें कि कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर ज्यादा से ज्यादा पेमेंट आपको मिले, ताकि आपके परिवार की स्थिति समाज के उन लोगों के साथ आ जाए जो आपके पड़ोसी हैं। आपको लगता है कि आपके पड़ोसी आपसे ज्यादा हैं, अच्छे हैं आर्थिक स्थिति में, तो उनके बराबर आ जाए। तो अगर आपको कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ अगर अपनी घर की आर्थिक स्थिति जल्दी से जल्दी ठीक करना है तो आपके लिए ये जॉब बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ ग्रुप सी में रह करके सबसे ज्यादा पेमेंट वाली कौन सी जॉब या सैलरी वाली कौन सी जॉब होती है। तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। तो आज हम बताएंगे आपको कि इसको पाने के लिए आपको कैसे तैयारी करना है और इसमें क्या काम होते हैं। तो अपने इस वीडियो में हम इस नौकरी के विषय में पूरी जानकारी आज आपको देंगे। तो ये कौन सी नौकरी है, इस नौकरी में आपको क्या काम करने पड़ेंगे, तो पूरी जानकारी आज हम अपने इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये नौकरी है रेलवे में गार्ड की। अगर आप रेलवे में गार्ड बन जाते हैं तो आप शुरुआत से ही, इनिशियल से ही आपकी पेमेंट जो आपके साथ आपके लेवल में भर्ती हुए हैं, जिसको बोलते हैं लेवल 5 7th पे कमीशन का, आप उनसे कम से कम 1.5 से 2 गुनी तनख्वाह उठाएंगे शुरुआत से ही। वो लगभग होती है 70 से 80 हजार। जो डायरेक्ट ए क्लास ऑफिसर आते हैं, जो डायरेक्ट ऑफिसर में भर्ती होते हैं, उनकी भी शुरुआती पेमेंट इतनी ही होती है। तो आप उनको तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ये ऑफिसर बनने के लिए, आपको उतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। और इसमें कोई काम भी ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि इतनी पेमेंट दे रहे हैं तो काम भी अच्छा खासा लिया जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो ये क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं रेलवे में गार्ड के क्या काम होते हैं और कैसे ये भर्ती होते हैं, ये हम आपको बताते हैं। रेलवे में अगर आपको गार्ड का पद मिलता है तो इनके काम होते हैं कि आपने देखा होगा कि गार्ड जो है ट्रेन के सबसे पीछे वाले डब्बे में बैठता है, चाहे वो मालगाड़ी हो और चाहे पैसेंजर गाड़ी हो। इनके काम होते हैं कि जो भी गाड़ी या ट्रेन चल रही है, इनिशियल स्टेशन से चली है, वहां से अंतिम स्टेशन तक किस स्टेशन पे कितने समय के लिए रुकी है, कब पहुंची है और कब चली है और कितने समय के लिए रुकी है, ये सब समय इनको लिखना पड़ता है। अगर स्टेशनों के बीच में भी कहीं किसी इमरजेंसी केस में रुकी है तो वो कब रुकी है और कब वो इमरजेंसी ठीक हुई है और कितने बजे चली है, ये इनके मुख्य काम होते हैं। और जब स्टेशन से इनकी ट्रेन गुजर रही होती है, जहां पर रुकना नहीं होता है, वहां के स्टेशन मास्टर और जो पॉइंट्समैन होते हैं, प्लेटफॉर्म पोर्टर होते हैं, वो इनको ऑलराइट दिखाते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या होगी तो वो लोग इनको, गार्ड को, कैसी लाल झंडी दिखाएंगे कि आप गाड़ी खड़े करें और वॉकी टॉकी से बात करेंगे कि आपकी गाड़ी में समस्या है। तो गार्ड के पास क्या होता है, ब्रेक। क्या होता है, ब्रेक। हाँ, ट्रेन का ब्रेक होता है, तो वो ब्रेक लगा देते हैं, गाड़ी खड़ी हो जाती है। समस्या को जब तक सॉल्व कर लिया ना जाए तब तक गाड़ी चलेगी नहीं। बस इनके इतने मुख्य काम होते हैं बस। और एक काम होता है, इनको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इनको देखना है उसको, जो पार्सल बुकिंग होती है उसका जो लदान हुई है उसका हिसाब किताब
रखना है। बाबू, जो पार्सल बाबू होगा वो लदान करवाएगा, माल का लोड करवाएगा, और इनको तो सिर्फ लिखना है कि हमारे गाड़ी में इतने पैकेजेस पड़े हैं बस, और इस स्टेशन के हैं, तो वो उस स्टेशन को बताते हैं कि आपके पैकेजेस हैं, आप इनको अनलोड कर लें। बस इतना सा काम होता है, कोई ज्यादा काम नहीं होता है। आप जहां जिस स्टेशन से चले हैं दूसरे स्टेशन तक जाएंगे, अगर आपको मालगाड़ी मिलेगी तो आपको पता चले कि 7-7, 8-8 स्टेशन बीच में निकल गए, कहीं रुकना ही नहीं हुआ, डायरेक्ट। कभी कभी तो सीधा पहले स्टेशन से स्टार्ट हुआ, जहां तक जाना है वहीं पर रुकती है। तो अगर जब आपके इस बीच में स्टेशन आते हैं, सिर्फ आपको ऑलराइट देखना है कि आपकी गाड़ी में कोई समस्या तो नहीं है, बस इतना सा काम, और समय लिखना है कि इस स्टेशन पे, इस स्टेशन से ये गाड़ी इतने समय पे पास हुई है। इतने से सिंपल काम है। इसी काम के लिए रेलवे आपको सबसे ज्यादा, ग्रुप सी कर्मचारियों में सबसे ज्यादा पेमेंट देती है। अगर आप सीनियर होते गए 7-8 साल बाद आपको प्रमोशन मिलता है, तब आपकी पेमेंट क्या होगी? तब आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक की महीने की पेमेंट मिलेगी रेलवे में, जो कि सभी ग्रुप सी कर्मचारियों, रेलवे के सभी जितने भी ग्रुप सी कर्मचारी हैं, इससे भी ऊपर वाले लेवल के भी हो, चाहे इनसे भी बड़े हो, इनके भी अधिकारी हो, उनसे भी ज्यादा इनकी पेमेंट होती है। तो अगर आप चाहते हैं, आपके पास पैसे की कमी है, आप अपने घर, आपका खुद का घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो आपके लिए ये जॉब, ये नौकरी बहुत ही काम की हो सकती है। अब आपको इस नौकरी को पाने के लिए कैसी तैयारी करना चाहिए? अगर आपको ये नौकरी पाना है तो आपको वही सिंपल अर्थमेटिक मैथ, जनरल मैथ और जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, इनकी तैयारी करना है। वो हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया था। तो आपको इनकी तैयारी करना है, तैयारी बिल्कुल मन से करना है। और आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए? आपके पास किसी भी स्ट्रीम में सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए बस। आपके इसमें एनटीपीसी के थ्रू अगर निकलती है तो 2 एग्जाम होंगे, एक प्री और एक मेंस। अगर आपने दोनों पास कर लिए, इसके बाद आपका कुछ भी नहीं होना है सिवाय मेडिकल के। एक मेडिकल एग्जाम होगा बस। अगर आपने मेडिकल एग्जाम दे लिया तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो भर्ती प्रक्रिया कैसे है? गार्ड की भर्ती प्रक्रिया 3 तरीके से हो सकती है। आप 3 तरीके से गार्ड बन सकते हो। पहला, डायरेक्ट आरआरबी के थ्रू अगर वैकेंसी निकलती है। दूसरा, अगर आप रेलवे में, गार्ड जो होता है लेवल 5 में होता है, अगर आप लेवल 5 से छोटी किसी भी जॉब में रेलवे में भर्ती हो जाते हैं, सपोज आप ग्रुप डी में भर्ती हो गए 1800 ग्रेड पे में, जिसको बोलते हैं लेवल 3, लेवल 3 में भी भर्ती हो गए ग्रुप डी में, और या उससे अपर ग्रेड लेवल में भर्ती हो गए हैं। और अब 2 टाइप से भर्ती होते हैं। एक तो होता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में गार्ड होता है। अगर आप उसमें हो गए तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन निकलेंगे, डिपार्टमेंटल परीक्षा देना होगा आपको। तो अगर उस परीक्षा में आप पास हो गए तो भी गार्ड बन सकते हैं। अगर आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं हुए तो आप रेलवे के दूसरे डिपार्टमेंट में भर्ती हुए हैं, तो उसमें भी आपको एक एग्जाम निकलता है गार्ड का, जनरल एग्जाम निकलता है, जिसको बोलते हैं जीडीसी एग्जाम। उसको भी देने का मौका मिलेगा, उसके द्वारा भी आप गार्ड बन सकते हैं। पर आपको तैयारी वही रखनी होगी जो आपने रेलवे में आरआरबी में भर्ती होने के लिए तैयारी की थी, वही तैयारी आपको रखना है बस। आपका लक्ष्य सिर्फ गार्ड, रेलवे गार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपको रेलवे में गार्ड ही बनना होगा। सारी कमियां पैसे की दूर हो जाएंगी। ये बहुत ही हायर पे सैलरी जॉब है भारत में। तो ये तो हुई भर्ती प्रक्रिया। अब इसमें समस्या क्या आती है कि इतना पैसा मतलब देते हैं तो कुछ समस्या तो आती होंगी। इसमें समस्या ऐसी कोई ज्यादा नहीं है। अगर आपके घर में पैसे की कमी है, आप चाहते हैं कि अपने पैसे की जो घर की स्थिति उसको सही करना है हमको बस, तो आपके लिए इस जॉब में किसी भी टाइप की कोई कमी नहीं है, मजे ही मजे हैं, ये समझ लो। कमी में सिर्फ एक ही कमी है कि आपकी ड्यूटी के
टाइमिंग फिक्स नहीं है। ये ऐसा नहीं जैसे सभी ऑफिस 9 बजे खुलते हैं, 5 बजे बंद हो जाते हैं, 6 बजे बंद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है इसमें। इसमें आपको दिन में 10 बजे भी बुला सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि बार बार बुलाएंगे। सिर्फ एक बार बुलाएंगे 10 बजे, 8 घंटे ड्यूटी करा के आपको घर भेज देंगे, ऐसा नहीं कि बार बार बुलाएंगे बस। या वहां दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहां रेस्ट देंगे आपको, ऐसा होता है। तो आपको 10 बजे भी बुलाया जा सकता है, दिन में 2 बजे भी बुलाया जा सकता है, 4 बजे भी बुलाया जा सकता है, रात को 2 बजे बुलाया जा सकता है, रात को 4 बजे बुलाया जा सकता है, पर एक बार बुलाएंगे और आपको ड्यूटी करा के 8 घंटे का बाद रेस्ट दे देंगे आपको, ऐसा है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ करना तो 8 घंटे ही ड्यूटी है। अगर आपको एक्स्ट्रा काम कराया जाता तो आपको ओवर टाइम भी मिलता है, आपको रेलवे को ओवर टाइम भी देना पड़ता है। बाकी रेलवे ने सभी का ओवर टाइम बंद कर दिया है, किसी से ओवर टाइम नहीं कराती, उसको रेस्ट दे देती है। पर गार्डों और जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं उनको ओवर टाइम अभी भी देना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी तो चलाएंगे, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने घर की सारी परेशानियां, जो आर्थिक परेशानियां हैं, अपने घर को उनसे दूर करना चाहते हैं, उन अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये नौकरी, ये जॉब बहुत ही काम की होने वाली है। आप इसके लिए तैयारी करें, और आरआरबी के थ्रू अगर निकलती है तो आरआरबी के थ्रू भर्ती हो जाएं। अगर आरआरबी के थ्रू आपको ग्रुप डी या टीसी या हमने बताया था आपको कमर्शियल क्लर्क, जो भी मिले वो आप ले लें, जो गार्ड के लेवल 5 से कम हो, तो उसके बाद भी आप डिपार्टमेंट के थ्रू गार्ड बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही कुछ वीडियो लेकर हम फिर से आपके साथ सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें, और नमस्कार।